जैन फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दिद्दा की खरी खरी। कल साहब दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में एक बड़ी सनसनीखेज घटना हुई जिसमें दो गैंगस्टर्स जो कि वकीलों के भेष में थे, उन्होंने एक गैंगस्टर पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। जज के चैम्बर में, जज के सामने, हैवी पुलिस एस्कॉर्ट के बीच में उन्होंने उस गैंगस्टर को 3 गोलियां मारी और उसके बाद उस गैंगस्टर के साथ जो पुलिस एस्कॉर्ट आई थी, उन्होंने भी सब वो ऑन द स्पॉट उन दोनों अटैकर्स को जो है एलिमिनेट कर दिया। बताया गया कि साहब कोई जितेंद्र उर्फ गोगी, अलीपुर का रहने वाला ये कोई बहुत बड़ा माफिया गैंगस्टर है आउटर दिल्ली का, उसको ये मरवा दिया एक टिल्लू ताजपुरिया, संदीप उर्फ टिल्लू ताजपुरिया साहब, नहीं सुनील बाल्यान। जतेंद्र मान वर्सेस सुनील बाल्यान। तो साहब वो जो दो गैंगस्टर्स मौके पे मारे गए, उनमें से एक था कोई जगदीश जग्गा करके और दूसरा था कोई फफूंदी, उसका उपनाम बताया जा रहा है। इन दोनों को इस सुनील बाल्यान टिल्लू ताज उर्फ टिल्लू ताजपुरिया ने ये वारदात कराई है। और वो जो दोनों गैंगस्टर्स थे जो वो घुस के जिन्होंने मारा था ना कोर्ट में, वो दे वर हायर्ड फॉर दिस सुनील बाल्यान बाई वन सुनील राठी, कोई बागपत जेल में बंद है। अगर मैं इफ़ आई एम करेक्ट तो ये वही है जिसने वो मुन्ना बजरंगी का मर्डर किया था। आई थिंक ये वही आदमी है। और एक दूसरे जो दो लड़का था उसको हायर किया था नवीन बाली ने। ये दोनों जो हैं इस टिल्लू गैंग के सहयोगी गैंगस्टर्स हैं और ये अपने आप में ये खुद भी माफिया डॉन्स हैं। तो साहब ये है कल की घटना। इस घटना के थोड़ा सा अगर हम इतिहास में जाते हैं तो पता लगता है कि साहब ये जतेंद्र मान एंड टिल्लू ताजपुरिया, जतेंद्र मान जो है वो अलीपुर गांव का था और ताजपुरिया जो है वो ताजपुर का था, टिल्लू ताजपुरिया। ये अलीपुर आपने देखा होगा जब ये करनाल बाईपास है ना, ये यहाँ से जब आप पानीपत चंडीगढ़ वाला जो रोड नेशनल हाईवे है उस पे जब आप जाते हैं तो दिल्ली से आउटर दिल्ली में अलीपुर बहुत बड़ा गांव है, बहुत फेमस गांव है। तो और उसी गांव से ये जो है जीटी करनाल रोड के लेफ़्ट साइड में पड़ता है और उसी रोड पे जब आप आगे जाते हैं 1-1.5 किलोमीटर और वहाँ से राइट टर्न कर जाते हैं तो वहाँ पे ताजपुर पड़ता है। दोनों गांवों का डिस्टेंस होगा मुश्किल से कोई 6-7 किलोमीटर। तो साहब ये इनकी स्टोरी ये है कि 2010 में ये अलीपुर में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, तो साहब ये दोनों स्टूडेंट्स थे और दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। और कॉलेज में सब इलेक्शन हुआ, तो उस इलेक्शन में, कॉलेज के इलेक्शन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का जो इलेक्शन था उसमें ये दो अलग अलग लड़कों को सपोर्ट करने लग गए। एक जो है वो एबीवीपी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा एनएसयूआई के कैंडिडेट को सपोर्ट करने लग गया और इसी में जो दोनों फ्रेंड्स की आपस में कहासुनी हो गई। और वो कहासुनी में क्या हुआ कि साहब दो व्यक्ति थे, एक का नाम था रविंदर और एक का नाम था हरीश। इन्होंने जो है ना ये इस जतेंद्र मान को थप्पड़ मार दिया सरेआम उसी कॉलेज के इलेक्शंस के दौरान। तो इसका अब वो सरेआम जो कॉलेज में जो बेइज्जती हुई थी उसका बदला लेने के लिए ऐसा बताया जाता है, ऐसा एलिज्ड है कि इस जतेंद्र मान ने उन दोनों का अगले 2 दिन बाद ही मर्डर कर दिया था। तो यहाँ से साहब ये दोनों जो है दुश्मन बन गए और एक राइवलरी शुरू हो गई और वो राइवलरी आज तक चली आ रही है। और इस राइवलरी में इन दोनों के 20-20, 25-25 लोगों के मर्डर्स हो चुके हैं और इस कड़ी में ये सबसे ताज़ा मर्डर जो है अभी हुआ है। और अब ये टिल्लू ताजपुरिया गैंग ये जो है ये भी जेल में बंद है और इधर ये जो मान था गोगी ये भी जेल में बंद था और ये दोनों जेल में ही बैठ के अपना
पूरी आपराधिक गतिविधियों का जो ये साम्राज्य है ये चला रहे थे। और एक और इंसिडेंट ये पता लगा कि आपको याद होगा कि आज से लगभग 4 साल पहले वो हर्षिता दहिया नाम की एक हरियाणा की सो कॉल्ड डांसर का मर्डर हुआ था। ये सपना चौधरी जी ने ना हरियाणा पे एक बहुत बड़ा उपकार किया कि अश्लील, फूहड़, घटिया नृत्य, पता नहीं इनको भी, ऐसे लोगों को भी सब डांसर कहा जाता है। तो उसने तब वो एक डांसर की एक बनने की एक नई परंपरा शुरू कर दी है। तो ये हर्षिता दहिया नाम की भी एक डांसर थी जो कि डांस करती थी, और बहुत ही घटिया, थर्ड क्लास और फूहड़ किस्म का डांस। तो सब वो उसकी जो बहन थी, इसके जीजा ने इसकी माँ का मर्डर कर दिया था। इसमें वो हर्षिता दहिया जो थी वो विटनेस थी। तो उस जीजा ने जो है वो तिहाड़ में बंद था अपनी माँ के, अपनी सास के मर्डर के केस में। तो वहाँ पर ये जो ताजपुरिया है ना, सॉरी नहीं, ये गोगी से इसकी दोस्ती हो गई थी। तो वो जीजा जी के कहने पे गोगी ने हर्षिता दहिया का मर्डर कर दिया था, क्योंकि शी वॉज द ओनली विटनेस इन दैट केस। और ये बड़ा कुख्यात अपराधी था। तो और इसने इसी तरह कोर्ट में एक अपराधी की, जो कि टिल्लू गैंग का था, उसको इसी तरह कोर्ट में मरवाया था 1.5 साल पहले। आज इनकी बारी आ गई और सब वो टिल्लू गैंग ने जो है इनको मरवा दिया। अब टिल्लू गैंग इज सो कॉल्ड, वो जो अभी पकड़ा गया ना काला जठेड़िया, इस गैंग का जो है, ये टिल्लू गैंग और काला जठेड़िया गैंग आपस में मिले हुए हैं। तो आपको याद होगा कि ये जब सुशील पहलवान जब ये मर्डर के केस में बंद हुए थे ना, सागर मर्डर केस में, तो दिल्ली पुलिस ने एक आशंका जताई थी कि अब हमें ये डर है कि ये दिल्ली में गैंग वॉर छिड़ने जा रही, क्योंकि ये सारी आपराधिक गतिविधियां और ये सारे गैंगस्टर्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो सब अब कल जो है वो दिल्ली पुलिस की वो आशंका सही साबित हुई और ये गैंग वॉर सचमुच अब दिल्ली में छिड़ चुकी है। अच्छा, तब मैं जब ये वीडियोस बनाता हूँ ना, तो कई बार ना मुझे ऐसे लोग कह देते हैं कि ये आदमी जो है ये जाट विरोधी है। जब मैं सुशील कुमार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को एक्सपोज कर रहा था, या मैंने और सुशील कुमार के ससुर जी की तमाम भ्रष्टाचारों को जब मैंने उजागर किया, जो स्पोर्ट्स में उन्होंने भ्रष्टाचार मचा रखा है, तो ऐसा लोगों ने आरोप लगाया कि ये दद्दा जो है ये जाटों के खिलाफ है। नहीं साहब, मेरा किसी कम्युनिटी या किसी व्यक्ति से कोई किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है या दुराव नहीं है। मैं तो सब गलत चीज़ को गलत कहता हूँ, सही चीज़ को सही कहता हूँ। तो जब आप ये कहते हैं ना कि साहब मैं जाटों का विरोधी हूँ, तो मुझे एक बात बताइए ना कि मरने वाला जाट, मरवाने वाला जाट, कल 3 लोग मरे, तीनों जाट। तो साहब ये जितना अच्छा, ये जितने आज तक मरे इस गैंग वॉर में, आप किसी भी गैंगस्टर का की कहानी उठा के देख लीजिए, दिल्ली और हरियाणा की, मरने वाला जाट, मारने वाला जाट, जितने मर रहे वो सारे जाट। तो भैया नुकसान किसका हो रहा है? कौन किसको मार रहा है? और भी तो लोग रहते हैं हरियाणा में, वो इतने ज़्यादा नहीं है। मैंने ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जाट ही क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती। पर अगर ये क्राइम की दुनिया में जाटों का बाहुल्य है और ये एक दूसरे से लड़के मर रहे हैं, ये आखिर किसके घरों के बच्चे हैं भैया? कौन किसको मार रहा है? ये जो विधवाएं तैयार हो रही हैं, ये किसके घरों में तैयार हो रही हैं? आप ही के घरों में तो तैयार हो रही हैं ना। जाट ही तो जाट को मार रहा है। और आप पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उठा के देख लीजिए, हरियाणा उठा के देख लीजिए, आउटर दिल्ली उठा के देख लीजिए।
तो जब आपकी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को एक्सपोज किया जाता है तो आप कहते हो कि ये व्यक्ति जाटों का विरोधी है। नहीं साहब, हम किसी व्यक्ति या किसी जाति के विरोधी नहीं है, हम तो ये क्रिमिनल बिहेवियर के विरोधी है कि ये जो समाज में हो रहा है ये गलत हो रहा है। और ये आपके यहाँ तो इतना ज़बरदस्त पंचायत सिस्टम है ना, सब ये आपकी कम्युनिटी को और पूरे हरियाणा को, पूरे समाज को, और ये आउटर दिल्ली और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे समाज को मिल बैठ के सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे भैया ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नंबर 1। नंबर 2, आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, इन क्रिमिनल्स के गुणगान में सब हज़ारों वीडियोज़ हैं सब यूट्यूब पे। आप इनको हीरो बना रहे हैं अपने समाज के, आपके समाज के ये लोग हीरोज बन रहे हैं। तो ये हीरो कौन बना रहा है? ये भी आप ही के बच्चे हैं। इनको रोल मॉडल कौन बना, ये लोग किनके रोल मॉडल बन रहे हैं? आपके बच्चों के रोल मॉडल बन रहे हैं। इनको रोल मॉडल बना कौन रहा है? आपकी सोसाइटी बना रही है। पीछे मैंने वो जोगिंदर पांची के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो एक बहुत बड़ा वर्ग था वो मेरे खिलाफ हो गया और मुझे बहुत थ्रेटनिंग्स भी हुई, सब कुछ हुआ। अरे भैया, आप एक क्रिमिनल की इस तरह सरेआम वकालत करेंगे, जब सरेआम उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे और बच्चा जानता है कि वो किस कैटेगरी का क्रिमिनल है, और जब हम उनके खिलाफ बात करते हैं ऐसे क्रिमिनल, एक इतना अच्छा खिलाड़ी क्रिमिनल बन गया, तो ये सब सोचने की ज़रूरत है। इस पर आप आत्मविश्लेषण कीजिए। तो आप तो सब उल्टे मैसेंजर को शूट कर रहे हो। एक आदमी जो आपके इस गलत व्यवहार, गलत प्रवृत्ति का विरोध कर रहा है, आप उल्टा उसी को गाली दे रहे हो और अपने आगे मारा छोरा तो भाई ठीक से यो आदमी गलत है। तो आप अपने क्रिमिनल को, जब आप अपने क्रिमिनल का इस कदर बचाव करेंगे, उसको हीरो बनाएंगे, उसको समाज का एक आदर्श पुरुष बनाएंगे, तो फिर आपके बच्चे आने वाले समय में क्रिमिनल क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, सब यही सेम स्टोरी पूर्वांचल के इन माफियाओं की है। ये राजपूतों के जितने माफिया हैं, इन्होंने आज तक किनके लड़के मरवाए हैं? आप किसी भी माफिया का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उसके गैंग में, राजपूत माफिया का, उसके गैंग में काम करने वाले ज़्यादातर लड़के राजपूतों के थे। ये माफिया खुद तो अरबपति हो गए सब, पर वो लड़के जो इनके चक्कर में, इनके इस माफियागिरी के ग्लैमर में फंस के इनके साथ शामिल हुए और कुत्ते की मौत मरे, वो किसके बच्चे थे? हमारे आपके घरों के बच्चे थे ना। तो इन माफियाओं की वजह से हमारा आपका घर उजड़ता है, किसी और का नहीं उजड़ता। आप अपनी जाति के गैंगस्टर को जब हीरो बनाते हैं, वो बिकरू वाले विकास दुबे को जब सारा समाज मिलके हीरो बना रहा था, तो बिकरू भैया, बिकरू के गैंग में जो लौंडे थे वो भी तो आपके ही थे। विधवाएं किसके घर में तैयार हुई? आपके घर में तैयार हुई। आपके घर के चिराग बुझे हैं। तो जब आप इन गैंगस्टर्स को हीरो बनाते हैं ना, तो यही होता है। कल वो जो लड़के वहाँ मारे गए, उनकी शक्लें देखी थी, दे वर यंग बॉयज, और वो उन्होंने अपने टैलेंट का, अपनी डेयरिंग का, अपनी हिम्मत का, अपनी दिलेरी का कितना गलत फ़ायदा उठा और कुत्ते की मौत मरे उस रोहिणी कोर्ट में। अगर वही दिलेरी आर्मी में दिखाई होती तो शायद आज वीरता पुरस्कार मिल रहे होते। इतने दिलेरी से अगर आर्मी में लड़ते, आर्मी के लिए लड़ते, देश के लिए लड़ते, तो वीरता पुरस्कार पाते। प्रेसिडेंट जो है, माँ को गले में मेडल पहनाता। अगर वहाँ पे वीरगति को प्राप्त होते, शहादत देते, तो शहीद कहलाते, बलिदानी कहलाते, और मरणोपरांत वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र से सम्मानित होते। बड़े दिलेर थे। कुत्ते की मौत मरे, पुलिस ने मार दिया। तो तब ऐसे क्रिमिनल्स को जब आप सोसाइटी में जब मान्यता देंगे, उनको हीरो बनाएंगे, उनके पक्ष में खड़े होंगे और हमारे जैसे लोगों को गरियाएंगे, तो सब आप भी के बच्चे क्रिमिनल्स बनेंगे। और मैंने तो हरियाणा में वो समय भी देखा है, 80 के दशक में हरियाणा इतना शरीफ और इतना सीधा साधा लोग, सीधे साधे लोग थे कि हरियाणा में तो कोई किसी को थप्पड़ नहीं मारता था। यस, मैंने अपनी आंख से देखा है। 1980, 81, 82, 83, 84, 85 तक, 1984 के बाद
ये हरियाणा में जो है ना ये गैंगस्टर कल्चर शुरू हुआ है। नहीं तो दिल्ली के जो बदमाश थे वो टुच्चे छुट भैये बदमाश होते थे, जिनको दिल्ली वाले माफिया बोलते थे। मुझे याद है वो एक कोई तेजपाल गुजर नाम का होता था चंद्रावल का, 80s में उसका एनकाउंटर हुआ था कहीं मेरठ के आसपास। वो जो पुलिस टीम थी वो बैंड वालों का भेष बना गई थी। तो एक बहुत बड़ा, एक अखबारों में बड़ी मोटी मोटी सुर्खियों में ये घटना आई थी कि तेजपाल वॉज किल्ड इन एन एनकाउंटर। और मैंने देखा था कि वो बहुत आज के इन गुंडों के सामने, माफियाओं के सामने ना, वो बहुत ही छोटा सा माफिया था तेजपाल। और आज तो साहब हरियाणा में मैंने सुना है कि 20-25 बहुत बड़े बड़े गैंग्स हैं जिनके करोड़ों और अरबों रुपए की वसूली है, जिनके बड़े बड़े गैंग्स हैं जो कि ये तिहाड़ जैसे जेलों में बैठ के चला रहे हैं। और हरियाणा का हाल तो मैं देख रहा हूँ कि यूपी से भी ज़्यादा बदतर होता जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हरियाणा में और दिल्ली में भी जो है वो योगी जी जैसा एक चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत है? आज ही यूपी से खबर आई है कि मुख्तार अंसारी के एक सहयोगी कोई ठाकुर साहब थे, उमेश सिंह, उनका एक 10 करोड़ का जो बहुत बड़ा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल टाइप का था, उसको आज ही बुलडोजर से गिरवाया है योगी बाबा ने। लोग बताते हैं कि आज यूपी में कोई जोर से खांस नहीं सकता। योगी बाबा का इतना दबदबा है यूपी में और यूपी की पुलिस का। तो ये सब कुछ पॉलिटिकल विल पावर से होता है। तो ये दिल्ली के और यूपी के गैंगस्टर्स, दिल्ली और हरियाणा के गैंगस्टर्स को यहाँ की गवर्नमेंट्स क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है? एक तो मुझे लगता है कि योगी बाबा तो यूपी में जैसे बड़ी आसानी से गाड़ी पलट देते हैं ना, तो दिल्ली में थोड़ा ये ह्यूमन राइट वालों का ज़्यादा शोर शराबा है, इसलिए दिल्ली पुलिस जो है ना इस प्रकार गाड़ी पलटने से डरती है। और दिल्ली के एकदम नज़दीक होने की वजह से शायद हरियाणा की पुलिस और हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर है खट्टर साहब, वो इतना ओपनली ये माफिया उन्मूलन का कार्यक्रम चला नहीं पा रहे हैं जितना योगी बाबा लखनऊ में बैठ के चला लेते हैं। पर सोसाइटी को एज अ होल सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है और हमारे बच्चे इन गैंगस्टर्स की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ द टाइम नाउ कि हम अपने बच्चों को इस रोग से बचाएं। हम इस विषय को आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।